बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, यदि किसी का मन रूपी शत्रु जीवित है तो उसके सब शत्रु जीवित हैं। इस मन रूपी शत्रु को नियंत्रण में रखने के लिए अपने शरीर को, अपने ख्यालों को सद्गुरु की सेवा, भजन अभ्यास व सत्संग में लगाना चाहिए। मन का स्वभाव बुराइयों की तरफ जाने का है। सद्गुरु के शब्द से ही मन को बुराइयों की ओर से रोका जा सकता है। इसलिए जितनी रुचि वह लगन से अपने ख्यालों को सद्गुरु के शब्द में लगाया जाएगा, उतना ही शीघ्रता से इस काम में सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करके अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए समय के संत सद्गुरु की सेवा वह उनके बताए हुए तरीके से मन को जीतना चाहिए। जिसने स्वयं को मन की पराधीनता से बचा लिया, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। 3-4 दिनों के पश्चात जब नागपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अन्य स्थान पर पधारने लगे तो प्रेमियों ने काफ़ी अनुविनय की कि प्रभु कुछ दिन और यहाँ पर रहकर प्रेमियों की प्यास बुझाएं। श्री सद्गुरु देव महाराज जी ने फरमाया, अब हमें अन्य स्थान पर अवश्य जाना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज देखकर प्रेमियों ने प्रथम श्रेणी का डिब्बा रिजर्व कर दिया था। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की नियत समय पर अपने सेवादारों तथा प्रेमियों सहित प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। रेलगाड़ी आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस कंपार्टमेंट में विराजमान हो गए। सारी संगत प्रेम में विभोर होकर प्रेम अश्रु बहाती हुई श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कर रही थी। प्लेटफार्म पर कुछ दूरी पर 3-4 अंग्रेज आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे कि उन्होंने परस्पर इस बात की चर्चा अंग्रेजी में की, क्योंकि वे हिंदी भाषा में न जानते थे कि भारतवर्ष संत महापुरुषों ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी, द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी भारत भूमि पर अवतार लेकर इसे कृतार्थ किया था। और अब कलयुग में भी वही संत स्वरूप जीवों का कल्याण कर रहे हैं। यह भी वही अवतार ही प्रतीत होते हैं। समीप ही महात्मा शुक सागरानंद जी इनकी इन बातों को सुन रहे थे। प्लेटफॉर्म से गाड़ी ने प्रस्थान किया। सब संगत प्रेम अश्रु बहाते हुए घरों को लौट गई। महात्मा जी शुक सागरानंद जी ने उनकी अंग्रेजी की यह बात सुनकर मन ही मन एक लंबी श्वास लेते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विषय में कहा, सत्य है आपकी बातें, लेकिन परख की दृष्टि रखने वाले ही इस संत स्वरूप भगवान को पहचान सकते हैं। इतने में उन्होंने महात्मा जी को समीप बुलाया तथा अंग्रेजी भाषा में ही पूछा, ये महापुरुष कहाँ से आए हैं?
ये तो कोई महान हस्ती दिखाई देते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह महापुरुष भारत में मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर से आए हैं। ये उच्च महान हस्ती के महापुरुष हैं, लेकिन बाहरी आँखों से इनकी महानता को जानना कठिन है। किसी सौभाग्यवान को ही इनके श्री दर्शन प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों ने कहा कि यदि हमें पहले से पता होता तो हम भी इनकी पावन संगति को प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ कर लेते। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुण अनुवादों का गान करते हुए महात्मा जी आश्रम को लौट आए। एक बार 1956 में दीपावली का पर्व था। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पावन श्री दर्शन के लिए संगतें आ रही थी। अक्टूबर का महीना था। अशोकनगर के रास्ते संगतें श्री आनंदपुर आ रही थी। इसी समय एक घटना घटित हुई कि एक बस जिसमें लगभग 50-60 प्रेमी भक्त बैठे थे, जो श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आ रहे थे, उस बस के ड्राइवर महात्मा दर्शन विवेकानंद जी थे। अशोकनगर से 14 मील की दूरी पर विजयपुर के पास बस का टायर खुल गया। बस अपनी पूरी गति पर चल रही थी। वे काबू से बाहर हो गई। वह काबू से बाहर हो गई। महात्मा दर्शन विवेकानंद जी बहुत घबरा गए और उनके मुंह से आवाज निकली, हे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी, अब आप ही हमारे रक्षक हो। इतना सुनते ही बस वाली संगतें समझ गई कि अब बस बेकाबू है। सब ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुमरण किया। बस तो 1-2 बार टेढ़ी होकर खड्डे में जा गिरी। दूसरी बस जो उसके पीछे आ रही थी वहां आकर रुक गई। उसके ड्राइवर वह संगतों ने नीचे उतरकर पहली बस में से लोगों को निकालना आरंभ किया। सबका यही अनुमान था कि एक व्यक्ति भी जीवित न बचा होगा, किंतु सब हैरान थे कि साधारण चोट के अतिरिक्त किसी को न तो हड्डी आदि की चोट आई और न ही कोई जख्मी हुआ। उस समय सबको दूसरी बस पर बिठाकर श्री आनंदपुर लाया गया। थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की गई। सबके मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारा शूली का कांटा बना दिया है। उनकी कृपा से हम बच गए हैं। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंदपुर में जहाँ 4 दीवारी कोर्ट की सेवा हो रही थी, समीप ही कुर्सी पर विराजमान थे। ठीक 5:30 बजे, जबकि उधर बस टेढ़ी हो रही थी, एकदम कुर्सी से उठ बैठे और निज कर कमलों को 2-3 बार नीचे ऊपर किया। लगभग 50-60 सेवक समीप ही सेवा में लगे हुए थे। सेवादार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आए और विनय की कि प्रभु क्या आज्ञा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बस एक काम था, वह हो गया है। सब विस्मित होकर देख रहे थे कि कौन सा काम था जो हो भी गया है। रात को महात्मा
दर्शन विवेकानंद जी को अपने मन ही मन दुखी थे कि मेरे कारण सबको कष्ट हुआ। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत वंदना की और विनय की कि दीनदयाल जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यह तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा थी कि किसी की मृत्यु न हुई, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घट घट वासी अंतर्यामी होते हुए भी सारा वृत्तांत महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने जो ही की त्यों ही सब घटना श्री चरणों में प्रस्तुत की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मशीनरी की बिगड़ने का पता नहीं चलता, घबराओ मत, कुदरत ने सब बचाव कर दिया। यह बिल्कुल सत्य है कि महापुरुष संत सद्गुरु अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सहन नहीं कर सकते। यह परस्परा तो इनकी आरंभ से चली आती है। उस समय वे लोग जो उस दिन 5:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों को ऊंचा नीचा करते देख रहे थे, सब समझ गए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज में क्या लीला कर रहे थे। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय सहायता करते हैं। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय सहायता करते हैं। वे अंग संग हैं, जिसने भी उनको पुकारा वे रक्षा के लिए आते हैं। उनकी इस कृपा इस दयालुता का कहाँ तक वर्णन किया जाए कि उन्होंने कहाँ और कब कैसे हम अधम जीवों की सहायता की, इसका विवरण देना कठिन नहीं महाकठिन है। महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे अपने पर कष्ट सहन कर जीवों का कल्याण करते हैं। अगणित ऐसे उदाहरण हैं जिनका वर्णन करना असंभव सा है कि किस प्रकार से उन्होंने सहायता की। कभी किसी की सहायता के लिए वकील बने तो कभी थानेदार, कभी पथ प्रदर्शक बने तो कभी सखा बनकर सहायता दी। यह तो अपने अनुभव से वे जान सकते हैं जिन्होंने समय पर दामन पसारा और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मालिक ने उन पर कितना उपकार किया, कितने कष्ट सहन किए, किस प्रकार हमें इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। वे सदा संग साथ हैं और रहेंगे। दृष्टि चाहिए देखने वाली, बुद्धि चाहिए समझने वाली। भक्ति पथ पर जिसने भी दृढ़ निष्ठा से पग रखा, बाधाएं उसके मार्ग में अवश्य ही आएंगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर कदम आगे की ओर बढ़ाता गया तो उसके मार्ग में बाधा स्वयं दूर हो जाएंगी। अटल विश्वास वह श्रद्धा के सम्मुख कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो न झुक पाए।